हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ, तिल चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जान लेते हैं गणेश चतुर्थी पे कैसे हम पूजा करेंगे। सभी माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। तो सर्वप्रथम एक चौकी लगा लीजिए। यथा स्थान आप छत पे या फिर कहीं भी खुले स्थान में इसकी पूजा होती है। तो जहाँ पे आपके यहाँ की परंपरा हो, वैसे हम यही जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा जो माघी चौथ है उसको खुले स्थान पे छत में या आंगन में किया जाता है। तो आप एक चौकी लगा लें, चौकी पे गणेश जी को विराजित कर लें। आप चाहे तो शिव परिवार को भी विराजित कर सकते हैं या फिर सिक्के सुपारी के रूप में गौरी जी को भी विराजित करके केवल गणेश जी को रख करके भी आप पूजन आराम से कर सकते हैं। तो ये कर लीजिए। अब दूसरा नियम यह है दोस्तों कि सबसे पहले जो भी चौकी है या पूजा के लिए आपने सामान रखा है सबको शुद्ध कर लीजिए। ओम अपवित्रो पवित्रो वा ऐसा बोलकर या फिर हाथ में जल लेकर सिर्फ एक दो छींटे मार दीजिए, हो गई सारी चीज़ें पवित्र। उसके बाद एक लोटा ले लीजिए, क्योंकि कलश रखे बिना पूजा पूर्ण नहीं होती है। एक लोटा ले लीजिए। लोटा स्टील का मत लीजिएगा, आप पीतल का, तांबे का ये लोटा लीजिएगा। आप उसमें हल्दी, सिक्का, सुपारी पहले ही डाल दीजिएगा। कलश के गले में थोड़ा मौली होगा तो 2-3 राउंड लपेट दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद आप यथास्थान चौकी पे कलश को रख देंगे। उसके ऊपर आप आम के पल्लव है तो डालिए, अशोक के पल्लव है तो वो डालिए। और देखिए, कलश पे कलावा मैं लपेट रही हूँ, आप भी इसी तरह है तो लपेट लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। सामान्य कलश में गंगा जल जल भर दीजिए, थोड़ा हल्दी, सिक्का, सुपारी डाल दीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, गणेश चतुर्थी की पूजा में आप जो है वो भगवान को जल अवश्य देंगे, ठीक है। तो भगवान को जल देने में आपको कुछ विशेष चीज़ें ज़रूर ध्यान देना है। जैसे चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए एक लोटा जल आप स्टील के और चाहे आप चांदी के लोटे में ज़रूर रख लें। तो इस लोटे को, जल को आप जो है अपने पास रखे रहिए, दूध मिला करके पहले ही रख लीजिए, मैं बता देती हूँ। उसके बाद कलश में जो है दुर्वा डालिए, सिक्का सुपारी सब कुछ डाल लीजिए। और दोस्तों, इस माघी चौथ की पूजा जो है वो शाम को होती है, विशेषकर संध्या काल में, ठीक है। कलश के ऊपर आप थोड़ा सा चावल रख लीजिए। चावल मतलब अक्षत जो होते हैं, आप चावल रख लीजिए, गेहूं और जौ भी रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आम के पल्लव, अशोक के, क्योंकि ये सब चीज़ें ना शुभ होती हैं, तो ये सब ज़रूर रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको करना है कि आप कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखिए कि गणेश चतुर्थी की जो पूजा कर रही हैं आप, उसमें आपको गणेश जी के साथ साथ गौरी जी को विराजित करना ज़रूरी होता है, या फिर पूरे शिव परिवार को फोटो के रूप में भी आप रख सकते हैं। तो ये काम कर लीजिए। कलश के ऊपर यदि नारियल है तो आप एक नारियल रख दीजिए, नहीं तो कोई भी फल हो, जैसे सेब हो तो आप उस पर कलावा लपेट कर उसको भी रख सकते हैं। नारियल है तो उसको भी रख लीजिए। इस तरह से आप जो है माघी चौथ में कलश तैयार कर लीजिए। कलश तैयार करने के बाद दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि आप सारी तैयारियां कर ही चुके हैं, सारे सामान। इसमें तिल के लड्डू विशेष बनते हैं, जैसे गुड़ और तिल के, तो वो लड्डू आप एक दिन पहले भी बना सकते हैं या उस दिन भी बना सकते हैं। एक दिन पहले भी बना के रखेंगे तो वो बासी नहीं माना जाएगा। साथ साथ दोस्तों, इस पूजा में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाए कि मैं एक तरफ जो है गौरी जी को भी विराजित कर रही हूँ। तो गौरी जी को आप लोग भी थोड़ा सा चावल रख के और सुपारी एक रख दीजिए, या फिर एक सिक्का भी चांदी का है या फिर नॉर्मल जो सिक्का है वो भी रख करके देखिए, स्वरूप केवल माना जाता है कि हे माँ गौरी, मैंने आपकी स्थापना की, आप जो है मेरे पूजा को निर्विघ्न संपन्न कराई। क्योंकि गणेश जी की पूजा अकेली नहीं होती है, या तो गौरी जी के साथ होती है, या लक्ष्मी, या फिर शिव परिवार के साथ। तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है। चांदी के गणेश जी हैं तो आप जो है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से आप उन्हें स्नान कराएंगे। मार्बल के हैं तो भी और मिट्टी के हैं तो भी आप केवल मूर्ति को सांकेतिक रूप से स्नान कराइएगा। चांदी के, पीतल के हैं तो आप जो है उन्हें मतलब दूध, दही, शक्कर, शहद से स्नान करा लीजिए। एक दिया आप अपने पूजा स्थान में जलाकर रख लीजिए, क्योंकि तभी जो है हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो दिया मैंने जला लिया, आप भी जला लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे संकल्प, क्योंकि संकल्प लेकर जब हम पूजन करते हैं ना तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो संकल्प लेकर के हम पूजन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आचमनी करेंगे, हाथों में जल लेंगे और इस जल को अपने मुंह में स्पर्श कराएंगे। देखिए, इससे होता यह है कि हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, हम पूजा पाठ के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काम हमें अवश्य कर लेना है।
इसके बाद हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर के हमें संकल्प लेना है कि आज कौन सा दिन है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप संस्कृत में संकल्प लें। आज आप दिन बोलिएगा और आज जो है वो माघ मास कृष्ण पक्ष की आज जो है चतुर्थी तिथि है। आप ये बोलते हुए और अपना नाम, स्थान, गोत्र पता है तो वो बोलिएगा, अपनी मनोकामना बोलिएगा, या फिर कॉमन आप बच्चों की कुशलता के लिए रखते हैं तो वो बोलिएगा। बोलकर संकल्प गणेश जी के सामने जो हाथ में आपने फूल अक्षत लिया सब छोड़ दीजिए। इस तरह से कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि सभी चीज़ों को एक बार फिर से शुद्ध कर लेना है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा। नहीं करते हैं तो थोड़ा सा आप जो पल्लव लाए हैं उसी पल्लव में से एक पल्लव ले लें, जल में डालकर आप थोड़ा थोड़ा सपे छींट लें। इससे चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं पूजा के लिए। अब गणेश जी को स्नान कराएंगे। जो है स्नान का भाव करके चीज़ें जो है पानी गणेश जी के ऊपर केवल छिड़केंगे, क्योंकि गणेश जी मिट्टी के हों या मार्बल के हों, यदि आप स्नान कराएंगे तो उनका कलर छूट जाएगा। इसलिए पूरी स्नान की विधि जो है वो केवल धातु की मूर्तियों के साथ, जैसे सोने, चांदी, तांबे, पीतल की मूर्तियां हैं तो उनको स्नान कराया जाता है। ऐसी मूर्तियां हैं तो कटोरी में बैठाकर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराया। नहीं है तो आप केवल जैसे मैंने जल छिड़क के दिखाया वैसे कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि भगवान गणेश जी को कुमकुम लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और साथ साथ थोड़ा अक्षत चढ़ाएंगे। सभी कलश पे भी साथ साथ चढ़ाते रहिए और इस तरह से करते रहिए। साथ साथ जो है दोस्तों गणेश जी को सिंदूर ज़रूर अर्पित करिए। सिंदूर अर्पित करिए, गणेश जी को अर्पित करिए, गौरी जी को अर्पित करिए, कलश पे अर्पित करिए और पीला चंदन है वो चढ़ाइए, अक्षत है वो चढ़ाइए, मतलब इत्र लगाइए। गणेश जी को जो है जनेऊ भी अवश्य पहनाया जाता है यदि घर में व्यवस्थाएं हैं तो। और भोग के लिए देखिए मोदक वगैरह तो ज़रूरी है। जो भी फूल मालाएं लाए हैं आप वो पहना दीजिए आप गणेश जी को। और मोदक यदि आपके पास है, व्यवस्था है, मिल सकती है या बना सकते हैं तो इस व्रत में गणेश जी का प्रिय है भोग मोदक, तो इसलिए मोदक भी रखते हैं। और तिल के लड्डू, जैसा कि मैं बहुत बहुत बार चिल्ला रही हूँ कि तिल लड्डू जो है आप ज़रूर रखिए, तो तिल के लड्डू रख लीजिए। सारी व्यवस्थाएं जो है वो इस तरह करके आप अपना कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। और अब गणेश जी की पूजा जो है आपने स्नान कराया और भोग लगा दीजिए। और फल वगैरह जो भी ऋतु के फल होते हैं, मौसम के फल होते हैं, वो चीज़ें हम गणेश जी को मोदक चढ़ा रहे हैं, आप भी चढ़ा दीजिए। तिल के लड्डू मैं अभी नहीं बना पाई हूँ, आप लोग बनाए हैं तो गणेश जी को अर्पित करिए, क्योंकि उस दिन ज़रूरी है अर्पित करना। उसके बाद दोस्तों अब क्या करना है आपको कि आपको ऋतु के फल, जो मौसम के फल होते हैं, वो फल अर्पित कर दीजिए गणेश जी को। मौसम के फल और सारी चीज़ें जो है गणेश जी को चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि गणेश जी का कोई भी स्तोत्र हो गया, जैसे संकटनाशक गणेश स्तोत्र, ओम गंगणपतये नमः, मंत्र का जप जरूरी है दोस्तों। पूजा और जो व्रत के बाद होता है वो मंत्र ही होता है दोस्तों। मंत्र के बिना हमारी कोई भी पूजा पाठ पूर्ण नहीं होती है। इसके बाद आप लोग आरती वगैरह कर लीजिए। बस पूजा हमारी पूर्ण हो गई। चंद्रदेव को अर्घ देना मत भूलिएगा, जल में फूल अक्षत डालकर। आपको वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपके लिए हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक भी करें, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़रूरी जानकारियाँ, व्रत, त्योहार के मुहूर्त वगैरह जानने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहना आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है गणेश चतुर्थी की ये आसान पूजा विधि ज़रूर कर लेंगे और ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा, ओम गंगणपतये लिखिएगा, बताइएगा ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद।